सब लोग जुड़ जाइए, सब लोग जुड़ जाएंगे भाई। सब लोग जुड़ जाइए। इसमें नहीं आ रहा है जी, चलिए कोई बात नहीं, सब लोग आ जाइए। हाँ तो शेरज, बिंदास, मनीष, प्रकाश, धर्मशाल, आर्मी, एसएससी, जीडी, जितने लोग हैं फिर से जुड़ जाइए। टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था अभी, जिस कारण से हम लोग थोड़ा सा इशू हो गया था। चलिए अब बाद में बात करते हैं आप लोग से, थोड़ा क्लास ले लें। कह रहा है क्वेश्चन कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का अंकों का योग। तो संख्या का योग अगर पूछे तो हम तो आपको क्लास में बताए थे कि संख्या का अगर योग पूछ दे तो एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ये बताए थे। तो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बटे 2, और टर्म्स कितने हैं भाई, टोटल पदों की संख्या 100। तो यहां से अगर कटा देंगे तो ये 50 हो जाएगा। 101 अगुने अगर 50 करेंगे तो आपका 50-50 होगा। लेकिन ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या पूछा, जरा देखिए, सभी अंकों का योग पूछा। क्या पूछा, सभी अंकों का योग, ना कि संख्या का योग। तो ये आप तो 50-50 बड़ा आसानी से बना लेते थे, लेकिन अभी जो हम बनाने जा रहे हैं प्रश्न कि इसको लिखते हैं 1 2 3 4। थोड़ा सा टाइम दीजिए सिखाने के लिए, क्योंकि यूट्यूब पर भी हम सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं इस बार से कि बहुत स्लो एकदम पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। इतना तक, अगर इतना समझने के लिए काफी है। मुझे नहीं लगता कि 100 तक लिखने का जरूरत है। तो पहले अंक कौन कौन सा है ये बताइए। 1 से लेकर 9 क्या है, अंक है। अब 1 से 9 तक का अगर योग निकाला जाए तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बटे 2, यानी कि 9 1 10 बटे 2 एवरेज आ जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, यानी कि 9 5 45। 1 से 9 तक को अगर जोड़ा जाएगा तो 45 होगा। इतना क्लियर है। अब ये 45 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 10 को रहने दीजिए, और 11 से लेकर आप चलिए कहां तक, 19 तक। तो 11 के अंकों का योग 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, और ये 9 होगा, और ये 10 होगा। 10 का फिर जोड़िएगा तो अंक हो जाएगा 1। तो 1 2 3 4 5 अगर फिर यहाँ तक अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें, ये 10 को छोड़कर, किसको छोड़कर, 10 को छोड़कर अगर बात करें यहां से यहां तक का, देखिए तो 1 यहां मिला 1, अरे 9 1 10, 10 को फिर 1 0 जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा। अंक बनाना है तो 1 2 3 से फिर 9 आया, यानी कि कितना मिला, 45। ध्यान से सुन रहे हैं। आपका कौन कौन बच गया, 10 और 20। फिर 21 से लेकर अगर आप 29 तक जोड़ेंगे, कितना तक, 29 तक। ये सीखने के लिए ध्यान सुनिएगा। 2 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 4 2 6, 5 2 7, 8 9, और 10 का 1 का 0, 10 है तो 10 को 1 + 0 फिर 1 हो जाएगा। 11 है तो 11 को फिर जोड़िए, 1 + 1 2, यानी 2 और 1 फिर मिल गया। और यहाँ से 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 से 9 तक फिर मिल गया। इस तरह के अगर बात करें तो टोटल टर्म्स मिलेंगे आपको 10 बार। कितना बार, 10 बार। तो 10 बार मिलेंगे टोटल। इस सब का अगर योग करेंगे तो 45। ऐसा कितना बार मिलेगा, 10 बार, यानी कि 450। इतना क्लियर है। अब 10 20 30 का बात करते हैं। 10 20 30 40 50 अगर ले तो 10 20 30 40 50 अगर 90 तक लेते हैं, कितना तक, 90 तक,
तो 10 फिर कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 + 3 हो जाएगा डॉट डॉट 9, यानी फिर इसका 45 हो जाएगा। और कितना टर्म्स, फिर 10, यानी कि ये भी 450, 90 तक कर लिए यहाँ से। अब वहां 99 तक हो गया था। अब ध्यान सुनिए, एक 100 है, 100 में अगर अंकों को 100 बचा है, 99 तक हो गया वहां तक, लेकिन यहाँ 100 को अगर जोड़ेंगे तो 100 यानी 1 आएगा। तो ये 100 बचा था तो इसको जोड़ देंगे तो 900 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 901। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। अच्छा चल रहा है अभी, बहुत बढ़िया, 131 लोग जुड़ गए हैं। एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आया तो जरूर बताइए। और देखिए तो उस लैपटॉप में क्यों नहीं चल रहा है लाइव। चलिए, अगर समझ में नहीं आए तो जरूर मुझे बताइए आप लोग कमेंट करके कि 1 से 9 तक, ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए आप लोग, कि 1 से 9 तक अगर जोड़ेंगे आप तो ये 45 आ जाएगा। फिर आप 11 से अगर जोड़ेंगे 19 तक तो फिर 45 आ जाएगा। ऐसा 10 बार होगा, और 10 बार होगा यानी कि 45 योग, और जो आपका 10, 20, 30, 40, 50 अगर जो बचा है 90 तक, वो कितना होगा 10 कॉमन करने पे, 45 और गुने 10, यानी कि 10 कॉमन ले लिए तो 45 और गुने 10, इसका योग 45 निकाले थे तो 450। अब इसके बाद 100 एक बच जाएगा अंतिम में, 3 अंक का था जो कि हम 90 तक ही लिए थे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 100 का यहाँ से लेंगे तो आपका 1 बचेगा और यहाँ से 901। मुझे पूरा विश्वास है कि एमडी मुराद आलम, पंकज कुमार, शॉर्ट में सर जी, शॉर्ट में ही बता रहे थे। ये तो आपको सिखाने के लिए हम काम करे थे कि योग पूछेगा तो आंसर क्या बनाइएगा, संख्या का योग पूछेगा, संख्या का योग पूछेगा तो आंसर होगा 50-50, लेकिन संख्या के अंकों का योग पूछेगा तो इसका हो जाएगा आपका 901। ध्यान से सुनिएगा कैसे होगा, एक बार फिर से। यहां से 45, 1 से 9 तक का 45 होगा और वो 10 बार रिपीट होगा, यानी कि 450। और 10, 20, 30 अगर 90 तक जो लेंगे तो 10 कॉमन लेंगे तो 1 से 9, इसका योग 45 निकाले थे तो 45 गुने 10 यानी ये भी 450। और 99 तक यूज इसमें किए थे इस वाला में, और इस वाला में आपका ये यूज हो गया, यहाँ से यहाँ में 99 तक यूज हुआ था। और 100 एक बच गया था तो 100 में अगर जोड़ेंगे 1 + 0 + 0 तो 1 होगा, यानी कि आपका 901 अंकों का योग होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुन्ना राम, अंशु, प्रिंस, शिवानी शिपिया, रंजीत, एमडी मुराद एकदम शॉर्ट मेथड, इतना शॉर्ट कर देंगे कि आप सोचे भी नहीं होंगे। अगला प्रश्न में आपको खुद पता चल जाएगा, अगला प्रश्न में खुद पता चल जाएगा आपको। देखिए प्रश्न को थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सके। कह रहा है कि एक दो अंकों वाली संख्या है, एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। इसको कोई एक्स वाई मानने का जरूरत नहीं है, ऐसा मेथड है मेरे पास कि एक्स को एक्स वाई जरूरत नहीं मानने का। कह रहा है क्वेश्चन कि इकाई का अंक से 5 अधिक है, दहाई का अंक, दहाई का अंक जो है इकाई से 5 अधिक है। तो एक अगर लेंगे दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है तो 1 लेंगे तो ये 6 होगा, 2 लेंगे तो क्या होगा 7, और 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 अधिक है तो 8, और 4 लेंगे तो 5 अधिक है तो क्या होगा 9। यानी कि यहां से दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो दहाई सब में 5 अधिक है। जरा ध्यान से सुनिएगा, दहाई सब सर 5 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 5 से अधिक लेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 3 अंक का हो जाएगा तो 5 नहीं रख सकते हैं। 6 लेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 अंक का हो गया 126, इसलिए हम नहीं लेंगे। और संख्या कितना अंकों का है, 2 अंकों का। संख्या कितना अंकों का है, 2 अंकों का। अब कह रहा है कि उनके योगफल, उन दोनों अंकों का योगफल का 5 गुना उस संख्या में से घटा दिया जाए। उन दोनों अंकों का योगफल यानी कि 6 व 1 7, और 7 का 5 गुना यानी कि 35 घटा देना है 61 में से। तो कह रहे अंक उलट जाएंगे, तो 11 में से 5 गया 6, और ये 5 में से 3 26 है, 61 का उल्टा 26 होगा, नहीं खत्म हो गया। अब यहाँ 72 लीजिए, तो 7 2 9, 7 2 9, 5 गुना करिए, 9 5 45। अब यहां से घटा दीजिए 72 में से 45, ये देखिए 27। 72 का उल्टा है अंक पलट गया, अंक पलट गया कि नहीं पलट गया बताइए।
यानी कि संख्या कौन सा था 72, तो उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, तो 7 और 2 9, अंकों का योगफल कितना होगा 9, आंसर लग गया। इससे आसान अब मेथड नहीं है, इससे आसान मेथड नहीं है। पूरे किताब में मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा वो सारा किताब से बाहर सॉल्यूशन होगा, एकदम छोटा शॉर्ट मेथड में बताते चलेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताइए। इकाई 1 रखे उससे 5 अधिक, 2 रखे इकाई तो 5 अधिक, 3 रखे तो इकाई 5 अधिक, तो 5 अधिक किया तब तो दहाई 8 होगा। फिर 4 इकाई तो 5 अधिक, 5 रखेंगे तो 10, तो ये 3 अंक का हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 12, ये 3 अंक का। तो चेक तो आपको यहां से यहीं तक करना है। तो ये जैसे इसका अंकों का योग 9 और 9 का 5 गुना करे तो 45। अब 45 जो है 72 में से घटाने पर 27 आ गया, जो अंकों को उलट देता है। क्वेश्चन यही आपका था, जरा बताइए सब लोग क्लियर हैं? क्वेश्चन को अध्ययन करिए। 71 तथा एक अज्ञात संख्या है, 71 ले लिया और अज्ञात संख्या को n ले लेते हैं। ठीक है, इसमें 47 जोड़ने के बाद, कितना जोड़ने के बाद 47, एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। ये संख्या जो प्राप्त हुआ एक नया संख्या मिल गया हमको। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त होता है। 7 से विभाजित किए हैं, किससे? 7 से। संख्या को n को कितना भागफल मिला है? 98, और शेष का कोई मेंशन नहीं है, यानी शेष हमको लेना भी नहीं है, मेंशन है ही नहीं तो शेष को जरूरत नहीं है। तो भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी n का मान कितना हो जाएगा? 7 अगुने 98, 7 अगुने 98, शेषफल 0 है तो यहां से 7 अगुने 98 ये संख्या कर है। तो अब निकाल सकते 71 गुने n प्लस 47 और 8 7 56 हासिल 5 9 7 63 और 5 68, 8 7 56 और 5 63 और 5 68, 71 गुने n और ये घटाइए, 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया 9, और यहाँ से 7 में से 4 गया 3, और यहाँ से ये आपका जाएगा 6 का 6 ही रह जाएगा। तो 71 से 9 बार में जाएगा ये। तो n का मान कितना निकाले हैं आप? 9। n का मान कितना निकाले यहाँ पे? 9। तो कह रहा है कि तदनुसार वह ज्ञात संख्या निम्नलिखित में किसका गुणक है? तो 9 जो है ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है, ये संख्या n मत मानिए, दूसरा मान लीजिए। तो n जो है किसका? ये 3 किसका? 9 किसका गुणज है? 3 का गुणज है। किसका गुणज है? 3 का। ये अज्ञात संख्या n मान लिए है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा सब लोग को? बहुत बढ़िया से समझ आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। सब लोग क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ नहीं है भाई? बोलो। ये संख्या दूसरा है और एक अज्ञात संख्या ले लिए, चलिए मिटाएं। ये नई, वो पहला जो है अज्ञात संख्या था, ये नई संख्या जो है उसको n मान लेंगे, इसको संख्या लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन को जरा अध्ययन करिए कि 3 अंकों वाली एक संख्या में, 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक, देखिए बिना माने बन जाएगा, कोई एक्स वाई का जरूरत नहीं है रे भाई। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है। तो ये 3 अंकों का अगर हम मानते हैं योग, तो एक अगर लेते हैं, सैकड़ा वाला जो है अंक इकाई वाला से दुगना है, तो इकाई अगर 1 लेते हैं तो सैकड़ा 2 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा तो एक लाइन में, और नहीं सुनिएगा तो बेकार हो जाएगा। तो 1 और 2 लिए, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये आपका 15 हो जाएगा, यानी कि कई अंकों की संख्या हो गया? 4। फिर 18 के अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 लिए तो ये हो जाएगा 4, कंप्लीट है। अब 4 2 6, ये है 18, इकाई का अंक से सैकड़ा वाला दुगना है, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान से दुगना है, तो 2 लिए 4 हो गया, तो 4 2 6, ये 12 लेंगे, तो ये 4 अंक का हो गया। इसका भी गड़बड़ी है कहानी, ये 18 लिए, 3 लिए और 3 ये ले लिए 6, 3 का दुगना 6, तो 3 6 9 और 9 9 18, तीनों का योग 18 आ गया, यानी अब ये लग रहा है सही है। और एक और 18 ले सकते हैं, 4 लेंगे तो 4 का दुगना 8 और 8 4 12 6 18,
अगर कोई बोलेंगे कि और सर तोड़िए तो 5 लेंगे ना तो ये 10 हो जाएगा। 10 5 15, 3 18, ये भी 4 अंक हो गया, ये भी 4 अंक, ये भी 4 अंक। यानी आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। अगर खोपड़ी चलाइएगा तो सिर्फ 2 ऑप्शन है आपके पास जो कि आपके लिए संख्या के रूप में काम करेगा। एक 693 और दूसरा 864। इतना क्लियर है? अब आ जाइए, इतना अगर आप क्लियर हैं तो कह रहा है कि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। अंकों को उलट दीजिए, तो उलट देंगे तो ये उलट देंगे तो 396 हो गया। अब इसको कम करना है उलटने के बाद, उलट देने के बाद ध्यान सुनिएगा 396 कम हो जाती है, यानी ये जो वैल्यू आएगा वो कम। ये तो उलट दिए तो 13 में से 6 गया 7, 8, 18 में से 9 गया 9, और यहां से 5 में से 3 गया, कहाँ 396 आया। ये उलट दीजिए 468 उलट दिए। अब ये बताइए 14 में से 8 गया 6, ये 15 में से 6 गया 9, 7 में से 4 गया 3, 396 कम हो गया। उलट दिए और उलटने के बाद ये देखिए तो 396 आ गया, कम कम आ गया। इतना में से इतना घटा है तो कम अधिक का फैसला अंतर, तो इतना घटा दिए तो 396 कम आ गया कि नहीं आ गया। यानी संख्या आपका कौन था 864। ध्यान से सुनिएगा तो क्लियर होगा। एक बार फिर से बताएंगे, पहले 864 लिए आप 864 और इसको पलट दीजिए तो कितना कम आना चाहिए, जो उलट दिए हैं उसको घटाने पे 396 आना चाहिए, न कि डायरेक्ट 396 आना चाहिए। ये उलट दिए तो 396 नहीं, उलटने के बाद घटाने पे 396, क्योंकि कह रहा है कि उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तो कम अधिक का फैसला अंतर, जब अंतर करेंगे तब 396 चाहिए आपको, तो 396। तो कह रहा है कि तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर, तो सैकड़ा वाला अंक क्या था संख्या का 864 का, बताइए 8, और दहाई का अंक क्या था 6, तो 8 में से 6 गया 2, अंतर कितना 2। मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग का आंसर आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग का आंसर आ रहा होगा, क्योंकि यही आपका सैकड़ा का अंक है और ये दहाई का अंक है। उसका अंतर निकालना है मेरे दोस्त। 2 आएगा मुन्ना राम, MD मुराद आलम जी। अगर आप लोग का 2 नहीं आया है तो गड़बड़ कर रहे हैं। इस प्रश्न को कह रहा है कि किसके बराबर है, तो ये कोष्ट का काम पहले होता है, तो 4 3 7, ये गुना 2 है तो 7 दूनी 14 आना चाहिए। तो ये देखिए कोष्ट में है तो 4 3 12 और 12 2 14, ये भी सही है। और ये 2 गुने 4, 4 2 8 2 10, ये गलत है। 3 दूनी 6 और 6 4 10, ये भी गलत है। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, और दोनों कोष्ट में है तो काम हो गया, और प्लस करिए ये भी 14 देगा। यानी कि इसमें 2 आंसर सही हो जाएगा। एक तो आंसर आपका ए नंबर भी सही हो रहा है और डी नंबर भी। तो अब एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम आपके लिए कौन सा आंसर लगाया, लेकिन दोनों सही है। यहाँ पे समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं आ रहा है, बताओ। चलो बहुत आराम आराम से करना है। इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुना करे, कितना तक गुना करे 1 से 9 तक, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 9 तक गुना करिएगा तो कह रहा है गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में किस अंक के बराबर होगा, किस अंक के बराबर होगा। भूल जाइए, एक बात हमको सुना दीजिए या आप सुन लीजिए, दोनों में से एक काम करिए, क्योंकि ऑफलाइन में तो आप है नहीं। तो ध्यान सुन लीजिए कि किसी संख्या में जब 9 से गुना करेंगे तो उसके अंकों का योग न 9 आ जाएगा। दिखाते हैं अभी। 3 लीजिए और 3 में भी 9 से गुना करिए, 9 3 27, अंकों का योग कितना है 9। 9 में अगर 5 से भी गुना करेंगे तो 9 5 45, अंकों का योग 9। अगर 6 में भी 9 से गुना करेंगे 9 6 54, अंकों का योग 9। 7 में भी 9 से गुना करेंगे तो 9 7 63, अंकों का योग 9। तो जब सब में गुना करने पे 9 हो रहा है तो इसको भी गुना करिएगा तो अंकों का योग कितना आ जाएगा 9। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर। दिख रहा है पूरा अच्छा से। अच्छा ये बताओ क्वालिटी कैसा है आज वीडियो का, जो बहुत दिन से ब्लरिंग ब्लरिंग बोलते हो कि सर बहुत धुंधला दिखाई देता है। आज ये बताओ कि वीडियो कैसा दिख रहा है। असलम, JP सिंह, धनजी शर्मा, हाँ, आर्यन यदुवंशी, दीपक कुमार, निशरत परवीन, रंजीत, पंकज मेहता, श्री कृष्णा कुमार, अंजलि कुमारी, हाँ, दीपक। अरे बताओ भाई कैसा दिख रहा है। किसी संख्या में जब 9 से गुना करोगे ना
अंक में गुना करना है, किसमें, अंक में, तो उसका अंकों का योग 9 आ जाएगा। इतना याद रखना, एग्जाम में बहुत काम करेगा, नहीं तो फिर पछताओगे, जो मुझे छोड़कर तुम चले जाओगे। आ जाओ बेटा, यहां से क्वेश्चन देखा जाए क्या है। कह रहा इकाई स्थान पर अंक बताइए, तो 7 5 ये तो बताए हैं, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डायरेक्ट 0, अब सुनिएगा। ये 8 है सम और ये है 5, तो 5 के साथ कहीं भी इवेन नंबर मिले, 5 के साथ कहीं भी इवेन नंबर मिले तो उसका इकाई का मान क्या हो जाएगा, 0। याद है कि नहीं है, याद है, बहुत बढ़िया। चलो इसको भी बिना एक्स वाई का कैसे बनाएंगे जरा देखोगे। दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो मूल संख्या की चौगुनी से 24 कम कर देना है, यहाँ पर गड़बड़ है। मूल संख्या की चौगुनी से 24 कम है यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई से 7 कम है। मूल संख्या का दशांक इकाई स्थान से कितना कम है, 7 कम है। इकाई स्थान से 7 कम है, इकाई से 7 कम है। तो अगर इकाई अगर हम लेते हैं 9 तो 7 कम होगा तो 2 हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं। इकाई लेते हैं अगर 8 तो 7 कम होगा तो 1 हो जाएगा, हाँ या ना बताइए। और बाकी तो ऐसे भी आपका 2 ऑप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 7 कम अगर दहाई है इकाई से तो ए और डी आंसर होना है। लेकिन फिर भी सीखना है आपको कि क्यों 29 और 18, 2 तो खत्म की दहाई कम है नहीं, यहाँ पे दहाई 3 कम है, यहाँ पे 3 कम है, हमको दहाई कितना कम चाहिए, 7, यहाँ पे 7 और यहाँ, क्योंकि और अगर 7 रखेंगे तो 7 से 7 कम होगा 0 हो जाएगा, इसलिए कोई संख्या 2 अंक का बनेगा नहीं। समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो अब 29 को अगर हम 4 गुना कर देते हैं, कितना गुना, 29 का अगर हम 4 गुना कर देते हैं तो 4 गुना करने के बाद 116 होगा, और 116 से 24 कम करना है, और 24 कम करने के बाद ये 92, और मूल संख्या से बदल जाता है, पलट जाता है, परस्पर बदल जाते हैं, बोलो परस्पर बदल जाते हैं। तो यानी कि आपका कौन सा संख्या आंसर होना चाहिए, 29। कितना आंसर होना चाहिए, 29। एक बार फिर से, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक चलना चाहिए मुझे यहाँ। चलो मुझे बताओ कि एक 9 लेंगे इकाई तब ना 7 कम होगा तो 2 होगा, 8 लेंगे तो 7 कम होगा 1, और 7 लेंगे तो 7 कम होगा तो 0 हो जाएगा, और 6 लेंगे तो 7 कम होगा तो -1 हो जाएगा। इसलिए सब तो बकवास हो रहा है, तो 2 ही ऐसा आपके पास ऑप्शन बचे हैं ना। तो इसको अगर 4 से गुना करते हैं तो 116 आएगा, 24 कम करेंगे तो 92 जो पलट जाता है। इसको भी अगर 4 से गुना करेंगे 72 आएगा, 24 कम करिएगा तो नहीं पलटेगा, 12 में से 4 गया 8, और ये 6 में से 48 आ गया, कहाँ पलटा देखिए तो, ये पलट गया। तो यानी आपका आंसर क्या होगा, 29। अब तो समझो भाई, अब तो समझो, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दीजिए, ठीक है, कल से हो जाएगा। ये बताइए क्वेश्चन को कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योग 50 है, कोई बात नहीं, इनमें से एक संख्या n1 और एक संख्या n2, एक संख्या दूसरी संख्या का 2/5 गुनी है, तो एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2/5, यानी ये 2 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5। पूरा विश्वास है मुझे। और 5 और 2 7, 7 में कितना योग है, 50। 7 में कितना योग है मुझे बताओ, 7 में योग कितना है, 50। तो 1 में कितना रेशियो आएगा, 5, 50/7। तो ये जब गुना करेंगे 50/7 से तो आपका आ जाएगा 250/7, और ये अगर 50/7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 100/7। ऑप्शन में देखिए 250/7 और 100/7 कौन सा आंसर लेकर जाएगा। हाँ तो बोलिए, ब्राइटनेस कम कर देना है, यही ना आपका कहना का तात्पर्य है जी। देखिए तो अब ठीक है, लैपटॉप में अब तो आना चाहिए, ब्राइटनेस कम किए हैं इस बार। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन भी है आपका, देख सकते हैं। कह रहा है कि दो अंकों के एक में भी XY मानने का जरूरत नहीं है भाई,
एक क्वेश्चन में भी XY नहीं मानना है। अगर नहीं ट्रस्ट हो रहा है तो देख लेना पीछे सॉल्यूशन और मेरे साथ भी चल लेना। जब जरूरत होगा तो हम खुद बता देंगे। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है। इकाई का स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक का दुगना है यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए। कितना घटाया जाए? 2। पहले बताइए, दुगना खोजना है आपको ऑप्शन में, तो ये तो दुगना नहीं है, तिगुना है। ये भी आपका खत्म, ये भी खत्म, आपका ये दुगना है। देखिए इकाई का अंक दहाई से दुगना है, देखिए है दुगना 24। इकाई वाला दहाई, ये इकाई है और ये दहाई है, तो दुगना है, आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको बनाना है तो ठीक है, 24 को अगर बनाना है कैसे दुगना लेंगे? तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 2 लेंगे, 4 लेंगे, 3 लेंगे, 6 लेंगे, 4 लेंगे, 8 लेंगे, 5 तो लेंगे नहीं क्योंकि 3 अंक का हो जाएगा 5 का दुगना। तो अब इसमें आपको लेना है, अगर बनाने की बात करा जाए तो सुनिएगा 2 मिनट, सुनेंगे तो ब्रेन खोल देंगे, बाकी आपकी मर्जी। 12 ले लिए, ये दुगना है, ये भी दुगना है, ये भी दुगना है, ये भी दुगना है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि यदि उन दोनों के अंकों का योग में से 2 घटाया जाए, अंकों के योग में, तो 2 और 1 3, अंकों के योग में से, तो ये 2 और 1 3 और 2 घटाया जाए। अंकों का योग पहले बताइए मुझे, 3 होगा और 2 घटाया जाए तो कितना आएगा? 1। और उस संख्या का, तो संख्या कितना है? 12। 2 घटाया जाए तो अंतर जो है उस संख्या का 1/6 के बराबर है। तो 1 आया घटाने पे, संख्या के अंकों के योग में से 2 घटाए तो कितना है? 1, और उसका 1/12 आना चाहिए कितना? 1/6, गड़बड़ है। ये देखिए 4 और 2 6, 4 और 2 6 और कितना घटाना है? 2, यानी कितना आया? 4, और कितना में? 24 में, यानी कि 1/6 आया, यानी कौन सा आंसर है? 24। कौन सा आंसर है? 24। एक बार फिर से 24 में देखो 4 और 2 6, 4 और 2 6, अब इसको घटाओ, 2 घटाना है क्वेश्चन में तो 4 आ जाएगा, और संख्या से तो संख्या 24, यानी 1/6 है, संख्या का 1/6 के बराबर आ गया, यानी कि आपका आंसर कितना होगा? 24। बोलिए भाई, सब लोग क्लियर हैं? आगे आ जाइए। कह रहा 2 संख्याओं का योग 75 है, तो 2 संख्या ले लिए a प्लस बी, कितना ले लिए? 75, और दोनों का अंतर कितना है? 25। तो a निकालना है ना, तो जब a कौन है ये बताइए मुझे, a कौन है? ये a है बड़ा, और a बड़ा है, a बड़ा है, b छोटा है क्योंकि b माइनस हुआ है, और माइनस के बाद प्लस है, यानी कि b छोटा है और a बड़ा है। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो 75 और 25 100, और 100 में 2 से भाग देंगे तो a 50। अब b निकालना है, दोनों को घटा के 2 से भाग दीजिए, 75 में 25 घटाइए, 50 में 2 से भाग दीजिए 25। कैसे करे हैं ये सुन लीजिए, 75 और प्लस 25 बटे 2, और 75 और माइनस 25 और बटे 2, तो इसका मान आया 50 और इसका मान आया 25, और इसका गुणनफल मांग रहा है आपसे कि संख्या का गुणनफल, यानी कि आपका गुणनफल a गुने b बराबर कितना हो जाए? गुना करने पे 25 5 25 से 1250। ये देखो आंसर बी नंबर दौर पड़ा, बी नंबर आंसर भाई दौर पड़ा है जी, बी नंबर आंसर होगा। सब मित्र क्लियर है? किसी को कोई आपत्ति नहीं यहाँ पे? क्वेश्चन है कि 4 संख्याओं का योग 48 है, 4 संख्याओं का योग 48 है, लेकिन इसमें कुछ कहानी है कि पहली 2 संख्याओं में 5 और 1 जोड़ा जाए, और तीसरी और चौथी में 3 और 7 घटाया जाए तो संख्या समान हो जाती है। तो 1 में जोड़कर 2 चेक कर लीजिए, 9 5 14 हो जाएगा, 7 1 8 बराबर नहीं आया, 4 और 5 9, अब 12 1 13 बराबर नहीं है, 5 5 10 और 11 1 12, 10 और 12 है बराबर नहीं। ये देखिए आ जाएगा बराबर 6 10 और 14 और 18। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसमें आप 5 जोड़िए 11 और 1 जोड़िए 11 हो गया, और 2 संख्या जो उसमें 3 घटाना है और उसमें 7 घटाना है, तो ये 11 और ये भी 11। बताइए बराबर आ गया कि नहीं आ गया? और जब बराबर आ जाए तो आंसर आपका डी लगा लेना है भाई। क्लियर है सब लोग? क्लियर हो सब लोग? बहुत बढ़िया। आज ये प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाइए धीरे से।
दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है, कह रहा है कि उसका न्यूनतम योगफल क्या होगा, न्यूनतम। तो ये 1 लीजिए और 24 लीजिए, एक सॉरी योगफल ना पूछ रहा है फैक्टर में, तो 1 का 24 का गुना कितना होगा 24, तो योगफल 25 आ जाएगा। फिर 2 और 12 लीजिए, तब 12 2 14 योगफल आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा, कितना योगफल आ जाएगा 14। अब यहां से लीजिए 3 और 8, योगफल बताइए कितना आ जाएगा 11, योगफल 11 आ जाएगा। यहां से लीजिए 4 और 6, योगफल कितना आ जाएगा 10। तो ये सब जोड़ कर देखे फैक्टर तोड़ कर, तो सबसे कम योगफल कितना आया है बताइए 10। इसलिए आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 10। क्या आंसर जाएगा, यहाँ को प्राइम नहीं टेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ योगफल आपको कम से कम चाहिए, योगफल का न्यूनतम मान चाहिए आपको। कैसा मान चाहिए योगफल का, न्यूनतम। जी बहुत बढ़िया। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा दो संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 900 है और योगफल उनके अंतर का 30 है। योगफल a प्लस बी दो संख्या है और उसका अंतर ले लिए a माइनस बी। दो संख्याओं का योगफल जो है उसके अंतर के क्या है, दो संख्याओं का योगफल उसके अंतर से 30 अधिक है, तो ये योगफल और ये अंतर, अधिक कम का फैसला माइनस कितना 30। तो ये अगर करते हैं तो a प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी बराबर 30, ये तो कट जाएगा, तो 2b बराबर कितना आएगा 30। तो a का मान 15, b का मान 15 डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता तो फिर आप चिल्लाने लगते कि सर कैसे हो गया। इसलिए यहाँ से 15 900 में एक संख्या अगर अवेलेबल है 15, तो दूसरी संख्या 15 छक्का 60 यानी कि 60 होगा। पहली संख्या a 60 और b का मान आपका 15 आ चुका है, बताइए। तो कह रहा है क्वेश्चन कि दो में से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी कौन सी है 60। आंसर तैयार है आपका। जी नहीं, चिंटू गौन 90 नहीं 60 आएगा रे भाई। जी गलत निकाले हो। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 900 है, तो 60 गुने 15 इसका मान 900 आएगा, और ये दोनों का योग उसके अंतर से अधिक कम का फैसला, फिर योग और अंतर, अब फिर अधिक कह रहा है तो अधिक कम का फैसला माइनस कितना 30, कम अधिक का फैसला अंतर। चलो कर एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, एक संख्या x है और उसके व्युत्क्रम का योग 1/x। अगर a लेते हो तो 1/a रेसिप्रोकल में, और उसका मान कितना है 2, तो कर वह संख्या बताइए। वह संख्या कौन सी है भाई, x प्लस 1/x का मान कितना है 2, तो x प्लस 1/x का मान अगर 2 है तो x का मान 1 पुट कर लीजिए, और नहीं तो आप निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन से, दोनों आपके पास सुविधा है कि x स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 2x। तो x स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर इधर आएगा -2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 0। ये इधर लेकर आएंगे 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं, और नहीं तो जब ये 2 हो तो 1 पुट कर लेना है। अलजबरा में भी ये पढ़ने को है। ये x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, देन x बराबर 1, क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो 0 और 1 उधर चला जाएगा। तो कह रहा है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या का मान क्या है 1, वो संख्या का मान कितना है 1। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग चल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई। 15 हो गया, 16 नंबर में आइए। दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 2048 है। दो धनात्मक, एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो एक संख्या a है और दूसरी संख्या दुगनी है यानी 2a है, और कितना है आपका 2048। ये एक संख्या है और एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या से, तो ये दूसरी संख्या लीजिए, तब ये पहली, दूसरी एक तो पहली 2a, क्योंकि एक संख्या लिख लेते हैं। एक संख्या अगर मानते हैं a, तो पहली एक संख्या दूसरी संख्या से, तो ये पहली है, ये दूसरी, और ये पहली संख्या से। तो पहली संख्या से क्या है, एक संख्या पहली संख्या से
सॉरी दूसरी संख्या से दुगनी है। दूसरी संख्या क्या लीजिए, एक को दूसरी आप मान लीजिए, फिर आप पहली मान लीजिए। तो दूसरी अगर ए है तो पहली संख्या 2a, तब पहली 2a और दूसरी a, कोई दिक्कत नहीं अगर मानना है तो, नहीं तो यहाँ से a 2a ठीक है और कटाइए 1024 आ जाएगा। तो ये a स्क्वायर का मान 1024, तो ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा रे भाई, और ये कट जाएगा तो a बराबर कितना आएगा 32। तो उनमें छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या a है 32 और बड़ी संख्या 32 दूनी 64, तो छोटी संख्या पूछ रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि 32 आंसर आया होगा आप लोग का। आ जाइए, कर एक धनात्मक संख्या से चार कम करना है। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना हो जाएगा। तो एक संख्या n है और उससे 4 कम कर दीजिए तो संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम का, यानी मूल संख्या n था तो उसका व्युत्क्रम 1/n, और उसका कितना गुना हो जाता है 21 गुना। तो आप जब ऐसे प्रश्न को देखें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बिना सॉल्व करे भी बन जाएगा। कि ऐसा मान रखिए कि आपको साफ साफ दिखाई दे, तो यहाँ से 21 किससे कटेगा, या तो 3 से या 7 से, दोनों में से चेक करेंगे पहले। तो 3 से करेंगे तो 3 7 21, और 3 में से 4 गया -1, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, इसलिए 7 रखेंगे। तो 7 रखेंगे तो 7 3 21 यानी 3 आया, और 7 में से 4 गया 3, यानी कि दोनों बराबर है। यानी n का मान जब 7 रखेंगे यहाँ पे तो 7 में से 4 गया 3 आ गया, और 7 से कटाएंगे 17 21 ये भी 3, यानी LHS RHS के बराबर है। यानी कि आपका कौन सा संख्या है वो 7, कौन सा संख्या है 7, बोलो। बी नंबर आंसर लाए हो, मुस्कान, बधन, असलम, जितेश, श्वेता शुक्ला, सिमरन कुमारी, दीपक कुमार। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग का सपोर्ट रहा है और एकदम चलते रहने दीजिए। शुभम पांडे, आदित्य कुमार, बहुत बढ़िया। देखिए प्रश्न को जरा समझिए तब बनाया करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर हमसे मत बोलिएगा सर गड़बड़ क्यों हो रहा है। किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है। भिन्न का जो अंश है, भिन्न का जो अंश है 2 अंकों का क्या है गुणज। गुणज का मतलब गुणनफल। और एक संख्या दूसरी संख्या से कितना है, एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि 2 संख्या का गुणनफल है, लेकिन एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, और बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। बड़ी संख्या हर से क्या है 4 छोटी। यदि हर का मान है 7 + c, हर का मान कितना है 7 + c। अब बड़ी संख्या आपको मालूम है कितना है 4 छोटी है। बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है, यानी कि 7 + c - 4 यानी 3 + c हो जाएगा। और बड़ी से छोटी संख्या 2 कम है, ये हम नहीं बोल रहे। एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, तो एक जब बड़ी है तो दूसरा छोटी है, और क्योंकि यहाँ से बड़ी संख्या का मेंशन है तो छोटी जो है वो 2 कम हो जाएगा, तो 3 + c - 2 यानी 1 + c हो जाएगा। तो 2 संख्या भिन्न का अंश जो है 2 संख्याओं का गुणज है, तो 2 संख्या मिल गया 3 + c, और एक संख्या 1 + c, और दोनों का गुणनफल अंश है। अंश जो है 2 संख्याओं का गुणज है, तो अंश आ गया 2 संख्याओं का गुणज, और हर कितना है 7 + c। लेकिन ये सब तो बात हो गया। अभी बात क्या है कि भिन्न का न्यूनतम मूल्य क्या है, न्यूनतम। तो न्यूनतम मूल्य निकालेंगे तो अगर आप यहाँ c का मान -3 रख दीजिए तो 0 हो जाएगा, तो सब कहानी खत्म, तो भिन्न बचा ही कहाँ। अगर c का मान यहाँ -1 रख देंगे तो भी आपका 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो सब 0 यानी भिन्न होगा नहीं। इसलिए c 3 + c लिखिए, और यहाँ 1 + c लिखिए, और बराबर 0 कर लीजिए तो, और c का मान -3 और c का मान -1, और -3 और -1 के बीच का वैल्यू है -2। क्या है -2, और इसको आप रख सकते हैं -2 और ये -2, तो ये 3 में से 2 गया 1 होगा, और 1 में से 2 गया -1, और ये -2 रखेंगे तो 7 में से 2 जाएगा, यानी कि -1/5, यानी न्यूनतम भिन्न क्या होगा -1/5। न्यूनतम भिन्न क्या होगा -1/5 होगा,
न्यूनतम भिन्न क्या होगा, -1/5 होगा, क्योंकि न्यूनतम जब पूछे तो अंश को यानी कि ऊपर वाले भाग को 0 मत करिएगा, नहीं तो भिन्न रहेगा ही नहीं। और भिन्न किस रूप में होता है, p/q के रूप में, और 0 हो जाएगा तो p/q के रूप में रहेगा नहीं। इसलिए आपको p/q के रूप में रखने के लिए -3 और ये -1, और दोनों के बीच का वैल्यू क्या है, -2, उसको पुट करना है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योग आपके पास अवेलेबल है। क्या है 3 संख्याओं का योग, 252। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो पहली संख्या अगर दूसरी 1 है तो पहली 3 गुना है। पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है तो पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी डाल दिए, 1 डालेंगे तो 3। 1 इसलिए लेंगे कि 100% का मान होता है, 1 इसलिए लेंगे कि 100% का मान होता है। और यहां से कह रहा है कि पहली संख्या की तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है। तीसरी संख्या जो है पहली संख्या की क्या है, 2/3। तो पहली संख्या की 2/3 है, कौन सी संख्या, तीसरी। तो ये तीसरी जो है 3 का 2/3 है। किसका तिहाई है, 3 का 2/3, यानी कि पहली का 2/3 है। पहली संख्या की 2/3 है, पहली संख्या की 2/3। तो पहली संख्या 3 है और उसका 2/3 है। तो यहां से आपका तो अवेलेबल हो गया 3:1:2, और 3 1 4 और 2 6, और 6 रेशियो में तीनों का योग है 252। 3 संख्याओं का योग है 252, तो 6 से कटाइएगा, 6 चौका 24 और 6 दूनी 12। तो बीच वाली संख्या पूछा है, यानी कि 42 से कम 42। दूसरी संख्या पूछा है आपसे, तो बीच वाली संख्या दूसरी कौन सी होगी भाई, 42। मुझे पूरा विश्वास है कि आप क्लियर होंगे। धर्मेंद्र कुमार सिंह, कहाँ से हो सर? जी मैं आरा जिला से हूँ, भोजपुर बिहार से। आर.एस. अग्रवाल का बैच सर प्लीज, माई टारगेट यूपीएससी। एक बार फिर से सर जी, कितना बेहतरीन बताए हैं, एक बार फिर से आप बोल रहे हैं, बताइए। अच्छा लगता है ये बात, मुझे तो नहीं लग रहा है अच्छा लग रहा है ये। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि 7 5 6 8 9 6 जोड़ने पर कौन सी संख्या जोड़ा जाए, वह छोटी से संख्या की 11 का गुणज हो। और 11 का नियम पहले कहता है कि संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगों का अंतर 0 11 22 33 यानी कि ETC आ जाए, या फिर अल्टरनेट करके जोड़कर घटाने के बाद 0 11 22 33 आ जाए। ये क्लियर होना चाहिए पहले नियम। तो यहां से मेरा और आपका यहां से क्लियर हो चुका है कि 8 6 14 और 14 5 19 क्लास में क्लियर हो चुका है। और 9 6 15 और 15 7 22। एक बार फिर से कि 8, देखिए क्वेश्चन है 7 5 6 7 5 6 8 9 6, ठीक है। 6 8 14 और 14 5 19 अल्टरनेट कर लिए, यहां से अल्टरनेट आइए, 9 6 15 और 15 और 7 22, ये घटाइए। अब इसमें 22 में लाने के लिए कितना जीरो लाना है ना भाई, आपको जीरो लाना है, तो 19 है। और कितना 22 लाने के लिए जोड़ना होगा, 3, यानी आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 3। आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर लाए आप लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा इसको कलर को चेंज करते हैं हम अभी। अब देखिए तो ठीक है, अब ज्यादा बेस्ट होगा हमको लग रहा है पहले से। आ जाइए, ध्यान से पहले सुन लीजिए क्वेश्चन को। दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, लेकिन कहानी यहां से कुछ और बोल रहा है कि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, ये कॉमा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉमा था, आप ध्यान दिए हैं कि नहीं ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ कॉमा है। एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, यानी एक संख्या तिपहिया साइकिल की संख्या से, बाद में सुनेंगे इसका बाद, किसी पक्षी के पंखों की संख्या, तो पक्षी की पंखों की संख्या 2 होता है, पक्षी की पंखों की संख्या 2,
और आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या के 2 गुना। तो हाथ में उंगली कितना होता है 5, हाथ के उंगली कितना होता है 5, ये कंफर्म है। हाथ के उंगलियों की संख्या का 2 गुना, यानी कि हाथ की उंगलियां 5 होता है, दोनों हाथ नहीं ना बोला है, केवल हाथ बोला है, तो दुगना। और यहां से कह रहा है कि दोगुना का योग, तो दोगुना का योग ये जोड़ दिए कि पक्षी की संख्या पंखों की और ये आपकी उंगली का दोगुना, आपकी उंगली का दोगुना कंप्लीट है। भाग देने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। भाग देने से किससे, किससे भाग देना है, पहियों की संख्या से। किससे भाग देना है, पहियों की संख्या से। तो तिपहिया है यानी 3 से भाग, तो 5 दूनी 10 और 2 12, अब 12 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4। और 48 में एक संख्या जब 4 है तो दूसरा संख्या आपका 12 है, क्योंकि 12 गुने 4, एक संख्या जब 4 है तो दूसरा 12 हो गया। तो करे दूसरी संख्या क्या है, तो 12। मुझे पूरा विश्वास है क्लियर है आप लोग, सब लोग क्लियर हो भाई। चलो कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा कि 91 प्लस 92 प्लस 93, 91 प्लस 92 और प्लस 93 ये डॉट डॉट 110 है। तो पहले आपका एवरेज निकल जाए 110 प्लस 91, एवरेज आ गया फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बटे 2, कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। तो अब बते टर्म्स कितने हैं इसमें, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1, क्योंकि से तक है, से तक का नोट ये लगाएंगे, और के बीच अगर होगा यानी कि एक्सक्लूड करना, यहाँ इंक्लूड करना, इसे एक्सक्लूड करना बोलते हैं, तो उसका नोट होता है u -1 और -l। तो u मतलब अपर लिमिट, एल मतलब लोअर लिमिट, तो u का मतलब 110 है ये, और माइनस लोअर लिमिट 91 है और -1, यानी 110 माइनस 90, यानी कि कितने टर्म्स है 20। तो पदों की संख्या 20, पदों की संख्या 20। तो योग निकालने का सबसे अच्छा साधन हम बताए थे एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म्स। तो 2 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे 1 और 9 और 1 10, 1 1 2 और 10 से गुना कर दीजिए तो 0। मुझे लग रहा है कि 20 10 आप लोग का भी आंसर आ गया होगा, क्योंकि बहुत दिन से ये पढ़ा है। पंकज, लव कुमार, सोनू, साकेत, धीरज, हाँ सनोज, ये आप निकाल सकते हो कि नहीं पहले मुझे बताओ। एवरेज निकालने का तरीका है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जोड़कर 2 से भाग दीजिए जब कॉमन डिफरेंस बराबर हो। और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का ये तरीका मैंने बताया था, जो कि साइंस के स्टूडेंट से भी ज्यादा आसान था। वो साइंस वाले में tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकाला जाता था, उससे भी आसान है ये। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है, दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। ध्यान से सुनिएगा, कौन अधिक है, दहाई अंक किससे, इकाई अंक से। 7, 1 है तो 7 अधिक है तो 81, 2 है तो अगर 7 अधिक है तो 92, और 3 है तो 7 अधिक है तो 10 हो जाएगा, यानी कि 3 अंक का आना शुरू हो गया। आपको तो 2 अंक का चाहिए, कितना अंक का चाहिए आपको, 2 अंक का ना, बोलिए। तो कह रहा है कि यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो नई संख्या अदला बदल जाती है, अदला बदली। तो अगर इसको 63 से माइनस किया जाए तो 11 में से 3 गया 8 और 7 में से 6 गया 1, आ गया उलट गया संख्या। देखिए तो अगर इसमें 63 घटाते हैं तो 12 में से 3 गया 9 और ये 8 में से 6 गया 2, ये 12 में से 3 गया 9 और 8 में से 6 गया 2, ये भी आ गया, और 11 में से 3 गया 8 और ये 7 में से 6 गया 1। कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है, दहाई अधिक है 7, यहाँ भी 7 अधिक है, ठीक है, वेरी गुड। तो कह रहा संख्या का पता लगाइए। तो ये तो 2 संख्या आपके पास अवेलेबल है, लेकिन ऑप्शन भी तो आपके पास देखना होगा। ये बताइए 92 भी तो है, और 92 में भी 63 अगर घटाते हैं तो नई संख्या, प्राप्त नई संख्या के अंकों का योग, अंकों की अदला बदली कर बन जाती है। तो अंकों की अदला बदली 12 में से 3 गया 9 आया और 8 में से 6 गया, ये भी तो बदल गया, अदला बदली।
और ये भी बदल गया, लेकिन ऑप्शन में क्या है आपके पास 81, इसलिए आपका संख्या का पता क्या लगाएंगे 81 पे। दो अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। आप जो बी लगा रहे हो बिना मतलब के, बेकार करे जा रहे हो, बेकार करे जा रहे हो। दहाई का अंक इकाई के अंक से अधिक है, तो 18 जो ले रहे हो इकाई अधिक है कि दहाई रे सुअर? अरे कौन अधिक है? क्या बना रहे हो सब यार, मुझे समझ में नहीं आता है। अरे कौन अधिक लेना है? दहाई का अंक, दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है, तो ये लोगे ना। ये 2 अगर 9 लेते 92 भी हो सकता है, लेकिन 63 इसमें से घटाने पे 12 में से 3 गया 9 और 8 में से 6 गया 2, लेकिन यहाँ पे 92 ऑप्शन में नहीं है, 81 तो है। क्या बिना मतलब के यार पढ़ेंगे आप लोग, आ जाइए। एक कॉलेज में 1/5 लड़कियां और 1/8 लड़के एक सामाजिक शिविर में भाग लिया। तो 1/5 लड़कियां लिया और 1/8 लड़का लिया, तो कॉलेज में कुल कितने भाग छात्रों ने शिविर में भाग लिया? तो यहाँ पे 8 5 40 एलसीएम ले लेंगे, 8 5 13, 13/40 भाग लिया। और नहीं लेने वाला पूछता तब ना खोपड़ी चलाना था कि 1 में से 13/40 घटाते तो आपका 27/40 होता है। भाग नहीं लेने वाले, तो आपसे भाग लेने वाला पूछा, इसमें कहाँ दिमाग लगाना है, तो डायरेक्ट बनाना था। चलो देखो, टाइपिंग का क्वेश्चन आ गया है। अगर सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा, और हम भी लेंगे टाइम, जो भाग रहे हैं जी। अगर सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा। पहले मैं बता दे रहा हूं कि आप टंकन का नाम सुने हैं? टंकन किसे बोलते हैं ये बताइए। टंकन का नाम सुने हैं कोई? टाइपिंग मशीन को टंकन बोलते हैं। अगर 1 से 9 तक अंक दबाइएगा तो 1 लिखने के लिए भी 1 बार उंगली दबाना है, 2 लिखने के लिए भी 1 बार, 3 लिखने के लिए भी 1 बार, यानी 1 से 9 तक लिखने के लिए 9 अंक आएंगे टोटल, और 9 को एक बार उंगली दबाना है, यानी 9 बार। सीखना है, रुकिए 5 मिनट तो सिखाएंगे, और भागिएगा तो हम नहीं जानते। 10 से लेकर 99 तक में कितनी संख्या है मुझे बताइए। 10 से 99 में कितनी संख्या? 90 है टोटल। कैसे? तो 99 अपर लिमिट -10 -1 लोअर लिमिट -1, यानी 90 आ जाए घटाइएगा तो। और 90 यानी 2 अंक है तो 2 बार टाइप करना होगा, यानी 180 बार। और यहाँ से 100 से लेकर आप जितना 999 तक करना है, सबको 3 से गुना करना होगा, क्योंकि 100 लिखने के लिए 3 बार उंगली दबाना है, 1 2 3। आपको 123 लिखना है तो कै बार उंगली दबाइएगा? 1 2 3। कितना बार? 3 बार। इस तरह से टंकन का यूज किया जाता है। तो टंकन का जब बात आ जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि टंकन 121 से पहले 999 3 अंक है। कितना अंक हुआ? 3 अंक। अब 3 अंक का पहले काम कर ले तो कितने संख्या? 999 माइनस 121 माइनस 1। अभी फॉर्मूला लिखे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1, तो ये घटाइएगा 999 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 9, और 9 में से 2 गया 7, और यहाँ से 9 में से 1 गया 8, यानी टोटल 879 टर्म्स इसमें मिलेंगे। कितने टर्म्स? 879। और 121 3 अंक है, तो इसलिए 3 बार एक को संख्या को करने के लिए टाइप करना है, 3 बार। 121 है, 1 2 1 1 2 1, 3 बार दबाना है, इसलिए 3 से गुना। तो 9 3 27, 70 21 21 2 23, 18 के 24 और 2 26, 9 3 27 के 7, 70 21 2 23 के 3 हासिल 2, 18 के 24 और 2 26। अब आपके पास बच्चा कितना? 1000 से लेकर और 1346 तक। इसमें कितने टर्म है भाई? तो इसका रूल है 1346 माइनस 1000 माइनस 1, यानी घटाइएगा तो 347 को आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 347 टर्म्स। और कितना अंक है ये? 4 अंक। 1 2 3 4 अंक, ये सब 4 अंक के अंदर आएंगे, तो 4 से गुना। तो 7 चौक 28 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, और 2 1 3 1 4, यानी कि 4025 बार आपको उंगली दबाना है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कितना बार उंगली दबाना पड़ेगा? 4025 बार, यानी 4025 बार।
गलत आंसर लाए हैं स्नेहा पांडे, ए भयंकर गलत है जी। बहुत बढ़िया। 23 क्वेश्चन में सर दोनों ऑप्शन में होगा तो आंसर जॉन होगा। कौन होगा? जॉन लिखे हैं आप। ऐसे आंसर दोनों ऑप्शन में होगा नहीं, अगर होगा तो बोथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि बोथ ऑप्शन एक देगा, कभी कभी देता है। आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं भाई। चलिए कंप्लीट हैं सब लोग। पूरा विश्वास है कि आप क्लियर होंगे। देख लीजिए एक बार। बहुत बढ़िया आप लोग भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए किरण बुक का सॉल्यूशन तो हम करा ही देंगे पूरा रेगुलर, अगर आप साथ देंगे तो। ये देखिए 997 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं मुझे बताइए? इसको लिख सकते हैं 10,000 माइनस 3, और इसको लिख सकते हैं 10,000 प्लस 3। बोलिए तो a माइनस बी या a प्लस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10,000 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो 10 4 शून्य है तो 8 को हो जाएगा। 4 2 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 का स्क्वायर 9। बोलो। और 9 में से 10 में से 9 गया 1, ये 9 बचेगा, ये भी 9 बचेगा, ये भी 9 बचेगा, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9। 3 3 6 1 7 को 9 है। 3 3 6 1 7, ये देखो सी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? सी नंबर। खतरनाक गलत बना रहे हो भाई। सनोज कुमार, दीपक, सब फालतू, सब बेकार, सब हवाबाजी। चलो क्लियर हो सब लोग? किसी को कोई आपत्ति है यहां तक? आ जाइए। एक संख्या है और उसके व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना। तो व्युत्क्रमानुपाती 1/n, इसका कै गुना? 58 गुना। कितना बड़ी है? 3/4। बड़ी और छोटी का फैसला अंतर, बड़ी और छोटी का फैसला अंतर। तो ये प्लस में है, यानी कि यहाँ भी प्लस कोशिश करो रखने का। 12 रखेंगे तो 12 से मुझे नहीं लगता है कि ये 12 से आपका बरवा 44 से हो जाएगा। 144 में से 58 जाएगा तो 3 आ सकेगा, मुझे नहीं लगता। इसलिए मैं 8 पहले पॉजिटिव मान रखेंगे, तो 8 रखेंगे और 1/8 ऐसा प्रश्न है तो आपको पहले क्या रखना है? पॉजिटिव मान। तो ये 8 8 64 में से 58 जाएगा, बताइए 12 हो जाएगा। 8 8 64 में से 58 जाएगा, 6 हो जाएगा। 64 में 8 8 64 में 58 घटाइए, तो ये 14 में से 8 गया, 6/8। ये 2 से 3 और 2 से 4, यानी 3/4 देखिए तो आ रहा है, यानी सेटिस्फाइड है आपका। क्या है? सेटिस्फाइड है। खोपड़ी चलाना है थोड़ा सा। क्या चलाना है? खोपड़ी। कैसे चलाएं जरा सुनिएगा ध्यान से। पहले तो 3/4 आपका पॉजिटिव मान है, और n एक संख्या ये गुना होगा तो ये कोई भी संख्या में तो ये बड़ा आएगा, माइनस करोगे तो ये ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाना है। तो आप पहले पॉजिटिव चेक करिए। तो 12 रखे तो 144 हो गया। 144 में से 58 घटाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा आएगा, ऊपर वाला बड़ा आ जाएगा, इसलिए मैं 8 रखा। क्या रखा? 8। दिमाग समझ में आया तो बताना। क्या ये कह रहा है क्वेश्चन? जरा ध्यान सुनिएगा। बहुत खूबसूरत बात बोले जा रहा है हमसे कि 325 के धनात्मक गुणनखंड, धनात्मक गुणनखंड, इसका दूसरा नाम बोलते हैं, आपको याद आ जाएगा, भाजकों की संख्या इसका नाम है। इसका दूसरा नाम क्या पड़ेगा? भाजकों की संख्या। इस मित्र का दूसरा नाम क्या पड़ेगा? भाजकों की संख्या। और एक हम बताए थे अभाज्य गुणनखंड, वो अलग चीज है। अभाज्य गुणनखंड बताए थे, वो अलग चीज है। अभाज्य गुणनखंड वो अलग चीज बताए हैं, याद होगा आपको। अभाज्य गुणनखंड अलग चीज है, धनात्मक गुणनखंड अलग चीज है। धनात्मक में कहीं अभाज्य मेंशन नहीं है, यानी भाजकों की संख्या आपको पढ़ाए थे। और 325 को अगर आप तोड़ते हैं तो 5 6 30, 50 25, 5 से 13, यानी 5 का स्क्वायर गुने 13 का पावर 1। भाजकों की संख्या निकालने के लिए बोले थे कि पावर में 1 जोड़ लीजिएगा और गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 2 1 3, 1 1 2, 3 दूनी 6, यानी कितना आंसर हो जाएगा? 6। कितना आंसर हो जाएगा? 6।
पावर में एक जोड़ के गुना करेंगे भाई। अंकित कुमार, पावर में एक जोड़ कर गुना करना है, पावर में एक जोड़ कर गुना करना है। चलिए 31 प्लस 32, 31 प्लस 33 है और प्लस डॉट डॉट 57 है। देखिए तो 33 है या 32 है? 31 33 है, किताब निकालिए जरा मिला लीजिए प्रश्न को। 31 33 है या 32 है? जल्दी से बताइए, किताब में देख के बताइए, क्योंकि फिर उसके अनुसार सॉल्व करेंगे हम। 33 है, ठीक है। तो 31 33 और 57, तो आपको कुछ करना नहीं, इसके बाद 35 आना है, ये तो आएगा ही। यानी कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म अब बटे 2, एवरेज निकाल लीजिए आप। तो 7 1 8 आप 5 3 8, 7 1 8 5 3 8, 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 44। कितने टर्म्स है इसमें, ये अब समस्या है। तो टर्म्स कितने हैं आपको पता नहीं है, तो ये आप रूल जानते होंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या तो इससे आप कर लीजिए या फिर मेरे साथ आइए। तो 1 से 30 तक में 30 गो संख्या गायब है, और 1 से 60 58 में 29 गो संख्या। 1 से 60 में 60 संख्या में अगर 30 गायब है तो 30 यानी कि 15 संख्या दिखाते हैं अभी। Tn बराबर पहले देख लीजिए, सुन लीजिए। Tn बराबर अंतिम पद बोलते हैं, और a है पहला पद 31, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 2। कॉमन डिफरेंस आप देख लीजिए कितना है? 2। तो यहां से ये घटेगा तो 7 में से 1 गया 6, और ये हो जाएगा 26। 26 अब बराबर n माइनस 1 इंटू 2, तो ये 13 हो जाएगा, और 13 1 14, n का मान कितना आएगा? 14। हम 15 क्यों बोले हैं जरा ध्यान सुनिएगा, कैसे निकालेंगे 15 निकाल के कैसे हम 14 लाएंगे, जरा ध्यान सुनिएगा। 1 से 60 में कितनी टर्म चलती है? 60। 1 से 60 में 60 गो होता है, 30 तक गायब है, यानी कि आपसे लेगा क्वेश्चन 31 से लेकर 60 में 30 गो टर्म है। 30 गो में 15 गो सम और 15 गो विषम। अगर फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं, 15 विषम में आपका एक 59 जो है गायब है, जो 60 के पहले 59 होता है वो गायब है, यानी कि कितने टर्म्स है? 14। कितने टर्म्स? 14। तो ये तरीका है एक बनाने का। 14 चौके 56 हासिल 5, 14 चौके 56 और 5 61, यानी कि 616। 616 बहुत बढ़िया आप लोग का भी अभी स्थिति है। चलिए क्लियर है सब लोग? ये फार्मूला इंटर के साइंस वाले स्टूडेंट लगाते हैं, हम लोग कैसे लगाएंगे कि 31 से 60 में 30 गो टर्म्स होता है, जिसमें 15 सम 15 विषम, एक 59 गायब है, यानी कि 14 गो टर्म होगा। एक घटा दिए तो कितना होगा? 14। कर दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल ना भाई, एक संख्या यहाँ से कि एक संख्या दूसरी से दुगनी है, एक संख्या अगर a लेते हैं तो दूसरी से दुगनी है, यानी कि अगर ये 2 है तो ये एक संख्या है जो दूसरी संख्या से क्या है? दुगनी है। एक संख्या a दूसरी संख्या से दुगनी, यानी कि पहली संख्या देखिए मान देते हैं आपका, एक संख्या ले लिए और ये दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या अगर a है तो एक संख्या है जो पहली से दुगनी है, यानी 2a है। कंप्लीट है। और दोनों का गुणनफल 1152 है। ये आपको मानने का जरूरत है तो मानिए, कोई जरूरत नहीं है मुझे। 2 से 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, a स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये कट जाएगा, a का मान कितना आएगा? 24। तो एक जब 24 आ गया तो 1152, ध्यान सुनिए, अब 1152 में भाग भी नहीं देना। एक 24 आ गया आपके पास, तो दूसरी संख्या अगर ये 24 है तो दूसरी है 24 दूनी 48, तो 24 और 48 दोनों का योगफल पूछा है, तो हमको लग रहा है 8 4 12 और 4 2 6 72 योग आएगा। कितना आएगा? 72। कितना योग आएगा भाई? 72 योग आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो जी। इसको देखिए टेक्निक क्या है जोड़ने का वो समझिए, न तो एग्जाम में टाइम बर्बाद करिएगा और फिर बोलिएगा कि सर टाइम बर्बाद हो गया। टेक्निक पहले सीखिए कि क्या जोड़ना है। ये पहले तो आपका इकाई अंक पहले चेक करिए, तो सब यहाँ देखिए, ये डेसिमल मिला, ये डेसिमल है, ये डेसिमल है। हम बताते हैं टेक्निक। ये डेसिमल इकाई ये 5 अंक है और ये 4 है, तो 7 आएगा इकाई पे, ये कंफर्म है। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म।
कैसे आएगा वो आप रुकेंगे 2 मिनट, मुझे टाइम देंगे तो हम सिखाएंगे कैसे करें हैं। ये दूसरा टर्म पे है। अब कौन कौन सा अंक बराबर है, 24 और 24 बराबर है। हमको 0 और 7 से अब काम है, यानी कि चौथा टर्म में घुसी। कौन सा टर्म में, चौथा टर्म में। तो चौथा टर्म यानी कि डेसिमल के ठीक एक अंक छोड़कर, तो एक अंक छोड़कर ये, एक अंक छोड़ करिए, एक अंक छोड़ करिए, एक अंक छोड़ करिए, एक अंक छोड़ के नहीं है ये, एक अंक छोड़ के ये है। तो 1 मिला, 2 मिला, 3, 4 और 5, 7 5 35, 35 है। तो आपका हासिल जो आएगा 5 तो आएगा नहीं, तो हासिल जो आएगा आपका कम ही आएगा। तो 5 से अगला टर्म कौन है, 7, यानी आंसर डी। अगर आपको देखना है मेरे साथ कि कैसे होगा, अब सुनिएगा ध्यान से कैसे हम करें हैं। अभी जो मित्र हमारे हैं सुनने वाले वो सुनेंगे जरूर, कैसे टेक्निक पकड़ना है दिमाग में वो हम अभी दिखा रहे हैं। और 0.77 है और 0.7 है और 0.07 है, यही जोड़ने का डेसिमल सबको मिला लीजिए। इकाई स्थान पे हम क्या लिए हैं, 7। हाँ या ना बोलिए, इकाई स्थान पे हम क्या लिए, 7। और हम इस टर्म को जोड़े हैं, ये टर्म को देखिएगा, आप भी मिलाकर ऐसे जोड़िएगा, 7 5 35 और 70 21, 21 का 1 और एक हासिल 2, ये 35 का 5 हासिल 2, 5 2 7, यानी कि तीसरा टर्म देखिए 7 है कि नहीं है। यहाँ पे हम यहाँ अंक छोड़कर डेसिमल के बाद ये हमको अंक नहीं चाहिए, तीनों इकाई चाहिए, चेक कर लिए, 2 हटा दिए, 2 बचा 7 के बाद। तो कौन सा डिफरेंस है, ये तो बराबर है, ये बराबर है, 24 24 बराबर है। तो 0 और 7 में हमको डिफरेंस दिख रहा है, तो कौन सा लेंगे। तो ये 7 5 35, क्योंकि डेसिमल के बाद दूसरा अंक 35 और 21 का 1 और 35 में 2 जोड़ेंगे 37, 7 मिल जाएगा, इसलिए आंसर कौन होगा, ठीक। बोलो बोलो, राधे राधे, सब क्लियर हो। हाँ, सब लोग क्लियर हो, बोलता ही नहीं। अब यहाँ बहुत खूबसूरत कहानी है क्वेश्चन का, जरा ध्यान से सुनिएगा। इकाई अंक से प्रश्न है कि 433 अगुने 456 अगुने 43n, और इकाई अंक का मान है n+2, इकाई अंक का मान है n+2। अगर एक रखते हैं इकाई अंक, तो यहाँ पे एक n एक रखते हैं तो इकाई का मान कितना आना चाहिए, 3। एक रखेंगे तो 1 का 2 3 आएगा इकाई का मान। अगर 2 रखते हैं तो 2 1 3, 2 2 4 आएगा इकाई का मान। अगर 3 रखते हैं तो यहाँ से 3 और 2 5 आना चाहिए इकाई का मान। हाँ या ना बोलिए। अगर 4 रखते हैं तो इकाई का मान आएगा 4 और 2 6। अब ध्यान सुनिएगा, 5 रखते हैं, ये तो आपके लिए सुविधा के लिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। 5 रखते हैं तो 5 और 2 7 आना चाहिए। 6 रखते हैं इकाई का मान तो 6 और 2 8, ये 6। अगर 6 रखते हैं यहाँ तो इकाई का मान 8 आना चाहिए। तो 1 रखते हैं तो 6 3 18, 18 एकम 8, 8 है। 1 रखने पे 2 आना, 1 रखने पे 3 आना चाहिए, यानी कि हमारा 1 गलत है, 8 आ गया। 2 रखेंगे तो 76 18, 18 दूनी 36, तो 2 रखने पे 4 आना चाहिए, 36 का 6 आ गया। 3 6 18, 18 दूनी 36, 36 का 6 आना चाहिए, यहाँ पे आया है 4 आएगा, यानी गड़बड़। अब 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे, 3 6 18, 18 54, 4 आया, और यहाँ पे आना चाहिए 5, यानी ये भी गड़बड़। अब 4 रख, 3 खत्म हो गया, 4 रखेंगे तो 4 76 18, 18 चौक 72, 2 आया और यहाँ 6 आया, यानी कि ये भी गड़बड़। 5 रखेंगे तो 6 76 18 5 90, और यहाँ पे 5 रखने पे 7 आना चाहिए, यानी कि खत्म, 0 आया। अब 6 रखेंगे तो 6 3 6 18, 18 अच्छा, देखो 6 1 36, 3 108, 108 का इकाई अंक 8। 6 रखने पे कितना आना चाहिए, 8। 6 रखने पे कितना आना चाहिए, 8 आया कि नहीं आया। n का मान जब 6 रखेंगे तो इकाई स्थान कितना आना चाहिए, 8। अब फिर से एक बार देखिए इसका डिटेल, 433 456 गुने 4 3 और 8 अगर रखते हैं आप, कितना रखते हैं, नहीं 6 रखते हैं, यहाँ 6 रखे हैं ना, क्या रखे n का मान 6। तो यहाँ n का मान जो 6 रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 6 रखेंगे तो 6 रखने पे हमको क्या मिलना चाहिए, 8, और n का मान पूछा है तो n का मान यही था 6 आंसर। लेकिन कैसे होगा ये जरा सुनना है। 6 रख दिए तो 76 18, 18 कठोल से
यानी कि 8×48 भी लिख सकते हैं यहाँ से, वो पूरा हम गुना कर दिए थे, लेकिन अभी 8×48 कितना इकाई अंक आया 8। तो 6 रखने पे 8 कैसे आया, क्योंकि n जो है, ये n जो आया है उसका मान 2 आना चाहिए अधिक, तो यानी कि 6 आया तो 6 में 2 अधिक यानी 8 आना चाहिए, यानी 8 आया है, यानी n का मान 6 होगा, तब ना गुना करने पे इकाई स्थान पे 8 आएगा। बोलो, यानी कि n का मान क्या होना चाहिए 6, क्या होना चाहिए n का मान 6। बहुत बढ़िया, 6 तो तुम चले आ रहे हो। ये सिखाने का तरीका है जो अभी बताएं आपको। दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है। टेंशन मत लीजिए, कुछ मानना नहीं है, सिर्फ भाग दीजिए 4 से, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 2 से भाग दीजिए 21 और 3 से भाग दीजिए 7। अब ये बताइए कैसे ले, तो 7 दूनी 14, ऐसा करिए कि सतत हो, तो चरती आई 12। देखिए तो सतत मतलब लगातार, सतत मतलब लगातार, सतत मतलब लगातार, सतत मतलब लगातार। देखिए तो 12 और 14 दो सम संख्या सतत है, लगातार है, तो करें इनका योगफल बताइए, तो 26 हो जाएगा योगफल। कितना योगफल हो जाएगा 26, बोलो, योगफल 26 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है, ये ज्यादा टाइम हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। तो 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य कितना है 81। एक लाइन में अगर सीखना है तो आ जाइए, एक लाइन में सीखना है तो आ जाइए, बाकी आपकी मर्जी। 81 है, घट के 78 हो गया, एक संख्या को हटाया जाता है जिससे उसका माध्य शेष का क्या हो गया 78, तो शेष का 78 हो गया, तो कितना घट गया 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3, और कितने लोगों में घट गया 7 लोगों में। कितना लोगों में 7 लोगों में, 7 संख्या था ना, तो 7 संख्या में हटा दिए, यानी 21 कम कर दिया, यानी कि ये 81 था तब तक जब तक ये था, और निकला तो अब इन लोग का शेष लोगों का कितना बच गया 78, यानी 78 तो लेके निकला ही ये लड़का, और साथ में 21 और अंक लेकर निकला, यानी कि 21 और जोड़ देंगे तो आपका 99 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा डी नंबर आंसर। एक बार फिर से सुन लीजिए कैसे डी आ गया। 81 लीजिए, 81 था पहले, अब कितना हो गया 78, तो कितना कम कर दिया 3, कितने लोगों में 6 गो तो गया ही, 6 गो में तो कम किया ही, अपने एक जो निकल गया, यानी 7 लोगों में कम कर दिया, यानी 21 कम कर दिया, तो 78 तो निकाल, 78 जो बचा है उसमें और 21 लेके बाहर आ चुका है वो, यानी कि वो संख्या कितना था 99। इससे आसान नहीं होगा, आप चेक कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको देखना है तो देखो, इससे आसान अब कुछ नहीं है, ये अहंकार नहीं है, आप मतलब ये मत सोचिएगा इतना आसान कोशिश कर रहे हैं बताने का। इसको कैसे बनाएंगे जरा ध्यान सुनिएगा। 22, जब ऐसा प्रश्न है तो 22, 11, 33 और 33 में से 33 गया 0, ये तो कहानी खत्म, ये सब 33 हो जाएगा। 22, 11, 33 में 33 क्यों होता है ऐसे, अगर रेकरिंग आप पढ़े कहीं से भी तो कोई नहीं फर्क पड़ना, 22 + 4/9 लिखा जाता है इसको, ये 4 है और इसको 9 लिखा जाएगा, तो 22 आएगा, और ये 11 और ये प्लस 567 और -5/990, क्योंकि 2 ही अंक पे है ये, तो आपका ये 2 अंक पे है तो लिखाएगा, जो नहीं है माइनस होगा, तो ये 11, 22, 11, 33, और ये माइनस है 33 और -59/99, 99 पे नहीं है 9 पे है केवल, तो ये 0 और माइनस ये 59 पे है, तो 59, और जिस पे नहीं है वो घट जाएगा, जिस पर नहीं है उस पे घट जाएगा। अब 22, 11, 33 में से 33 गया खत्म। ये बनाने का तरीका है, वहां से तो मैं डायरेक्ट बना दिया था आपके लिए, लेकिन यहां से अगर चलते हैं तो ये 4/9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 564, 62/990, और ये हो जाएगा 54, ये माइनस होगा तो दोनों में गुना हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों में गुना हो गया। तो अब बताइए कि ये माइनस जब इसमें जाएगा, ये तो कट गया, ये वाला -33 था, तो इसके लिए अगर हम काम करेंगे, इसके लिए ये पहले माइनस कमन, ये देखिए माइनस गुना हुआ 33 में, अब माइनस इसके साथ गुना होगा, तो ये -54/90। इतना अगर क्लियर है तो बोलिए, इतना क्लियर है तो बोलिए। अब एलसीएम ले लीजिए 990, ध्यान से सुनिएगा तो क्लियर हो जाएगा, एक लाइन में बताएंगे, अभी पहले सीख लीजिए।
तो 9 से जब गुना करिएगा तो 11 110 आएगा, यानी कि 440। आइए आपका 990 है तो 562 होगा, और माइनस 990 तो 9, आइए 9 से भाग देंगे 11, 11 से जब भाग देंगे तो ये गुना करिए 11 से 4 एकम 4, 4 5 9 और 5 का 5, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़िए, यहाँ से 440 है और ये 562 है, तो 2 6 4 10, 1002, 1002 में 594 घटाइए, 12 में से 4 गया 8 और 9 में से 9 गया 0, और यहाँ से 9 में से 5 गया 4, 408 आया। कितना है? 408/990। अब 408/990 है, एक लाइन में बनेगा, ऑप्शन का सहारा लेंगे कैसे देखना, ये तो हटा दो, ये हटा दो, ऑप्शन आना नहीं है, ये और ये ऑप्शन बचा, 990 है और 0 है, तीनों रेकरिंग है, और तीनों रेकरिंग होगा तो तीनों 9 होता, लेकिन 3 रेकरिंग है तो तीनों 9 होता, लेकिन यहाँ पे 3 रेकरिंग नहीं होगा क्योंकि ये 0 है, तो 0 है तो आंसर डी होगा। क्यों होगा इसके विषय में भी चर्चा यहाँ पे होना चाहिए। 0 4 1 2, देखिए ये अगर ये आया तो 412 अब -4, अब बटे 2 को रेकरिंग है तो 9 9 और 1 नहीं है तो 0, यानी 408/990 आया कि नहीं है? इतना ही आया, ध्यान से देखिए। तो हम मित्र बता रहे हैं कि आपको ये अब चेक भी नहीं करना, ये 2 ऑप्शन तो सीधे खत्म, और 3 रेकरिंग नहीं हो सकता क्योंकि 3 रेकरिंग का मतलब 3 9 नीचे होना चाहिए, खत्म। अब यहाँ पे 2 रेकरिंग है, एक खाली है, यानी कि आंसर हमारा डायरेक्ट होगा, लेकिन प्रूव भी कर दें कि देखिए यहाँ पे अगर बनाएंगे तो इसका डी नंबर ऑप्शन सॉल्व करने पे यही आएगा। चेक कर लो जो मित्र रेकरिंग पढ़े हैं, बोलो रेकरिंग पढ़ाया था मैंने कि नहीं पढ़ाया था, ये बताओ। ये किताब में क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत है भाई, जरा देखा जाए कैसा क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल को गुना किया जाता है और उसका गुणनफल 424 आ जाता है। इसके अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या को अंकों के योगफल को गुना किया जाता है तो गुणनफल 280 आ जाता है। जरा ध्यान से देना, एक लाइन में आंसर कैसे देखने पे बताते हैं, और लॉन्ग भी बता देंगे काहे से हो गया। इसको 4 से भाग दीजिए, 4 से 4 नहीं है, 4 एकम 1, ये भाग दीजिए 4 से 4 एकम 1, 0 4 6 24, 4 गुने, और ये 4 गुने 2 गुने 53 भी तो लिख सकते हैं, यानी 4 दूनी 8 गुने 53, और ये देखिए 4 से भाग दीजिए, 4 7 28, आइए 4 को 4 गुने 2 गुने 35 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 गुने 35, इसमें भी 8 है इसमें भी 8, यानी जो संख्या के अंकों का योग जो दोनों में गुना हुआ था वो कौन था? संख्या के अंकों का योग 8, डायरेक्ट आंसर। एक बार फिर से मेरी बात को जो मान लेंगे एक लाइन में, किताब के पीछे देखेंगे पगला जाएंगे, हमको मत बोलिएगा, बोलो क्लियर है? राधे राधे बोलते रहो, रुकना नहीं, एक बार फिर से सुनो, लॉन्ग बताते हैं ताकि तुम्हारा ब्रेन काम कर सके। कैसे बनेगा जरा ध्यान से सुनना। सॉरी, ये देखो, ये कह रहा है कि अगर संख्या लेंगे 10x + y और इसमें x + y से गुना कर दीजिए तो ये आपका मिलता है 400, जो समथिंग है, इतना xy मत मानिए xy 424 मत मानिए, एग्जाम में फेल हो जाइएगा। अभी 10y + x गुने ही अंकों का योग से गुना करने पे कितना आता है? बोलो 280। तो हम कैसे बना है ये मत मानिए, यही कह रहा है क्वेश्चन कि अंकों का योग, यानी कि इसको जब तोड़े हैं तो ये 53 गुने 8 लिखे हैं अभी, इसको लिखे हैं 35 गुने 8, तो ये 53 और ये 35, 53 इसके लिए आ गया और 35 इसके लिए आ गया, और ये x + y इसमें भी कॉमन है, x + y इसमें भी कॉमन है, यानी कि दोनों का मान कौन सा होगा? 8। बोलो मत मानो xy, न तो हमारा फिर मत कहना भाई। हाँ मैं पहले बता रहा हूँ, देख यहाँ पे सबसे बेस्ट बताया अभी मैंने तुमको, कैसे करा अभी ध्यान सुनो कि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों का योगफल से गुना करने पर कितना आ जाता है? 424, और 2 अंकों की संख्या उसको पलट देने पर और उसको अंकों को योग को गुना करने पर 280 आता है,
यानी कि जो योग है वो कॉमन है दोनों में, x प्लस वाई, यानी जो संख्या के अंकों का योग है वो x प्लस वाई है, और यहाँ भी संख्या के अंकों का योग x प्लस वाई है। बाकी ये पलटा हुआ है, ये 35 है, जो ये 53 और ये 35, ये है मूल संख्या, ये पलटा हुआ संख्या है। हमको उससे मतलब नहीं है, हमको अंकों का योग चाहिए था। x प्लस वाई 8 निकाल दिए। बोलो क्लियर हो कि नहीं हो? सबसे आसान दिखाया अभी। चलो इसको भी एक लाइन में बना सकते हो जो मेरे मित्र हैं। हाँ, कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई अंक इसके दहाई अंक से 2 अधिक है, इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है, इकाई अधिक है, यहाँ पे 2 अधिक है, ये 4 अधिक है, ये 4 अधिक है, यहाँ पे इकाई कम है और यहाँ 3 अधिक है, यानी कि 3 ऑप्शन सीधे खत्म। आपका सी नंबर आंसर ऐसे ही बन गया। सी नंबर आंसर ऐसे ही बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट था कि इकाई का अंक दहाई से अधिक है, तो 4 6 इकाई अधिक है, देखिए 2 खत्म हो गया। और क्या इसमें कुछ करना चाहिए क्या? कह रहा है कि इसके अंकों का योग का गुणनफल 460 है, इसके और दी गई संख्या और इनके अंकों का, दी गई संख्या 46, अंकों का योगफल, तो 6 4 10 460 है। मत बनाओ, ये फालतू में हम बना है, ये फालतू काम किए, हमारा आंसर आ गया। फालतू काम किए, 46 है, उसके अंकों का योग से गुना करने पे 460 आ गया। देखो अब तो आना ही था, क्योंकि ऑप्शन 3 ऑलरेडी कट चुका है। सी नंबर आंसर लगा लो। बोलो राधे राधे, बोलते रहो राधे राधे, क्लियर होते चला जाएगा। ले बेटा खत्म हो गया, एक और आ गया। 40 प्रश्न है टोटल शायद, मुझे पता भी नहीं। 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच अंतर 1627 है। बहुत बढ़िया। 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच अंतर कितना है? 1627। अब बड़ी संख्या ए है, छोटी भी है, ये तो कंफर्म होना पड़ेगा आपको कि बड़ी संख्या ए है, छोटी भी, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटा है। अब बड़ी संख्या में कह रहा है कि छोटी संख्या से भाग देना है। कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो भागफल 7 और शेषफल 157 बचते हैं। भागफल 7 और शेषफल 157 बचते हैं। शेषफल 157, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे भाजक गुने भागफल, तो 7b प्लस 157। बोलो भाजक गुने भागफल प्लस शेष, अब बराबर ये संख्या क्या है? ए, यानी 7b। यहाँ से आप लिख सकते हैं मेरे मित्र जो हैं, हमारे मित्र कौन है जो पर्दे वाले हैं, ए, और इधर आ जाएगा तो -7b, अब बराबर 157 लिख सकते हैं। ए माइनस बी बराबर 157, ये नहीं लिख सकते हो? बोलो तो ए माइनस 7b बराबर 157। क्या पूछा है आपसे, जरा पढ़िए कि वह छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल। छोटी धन पूर्णांक पहले निकालिए, तब ना अंक जोड़िएगा। छोटी धन पूर्णांक आएगा तब ना अंक जोड़िएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, छोटी धन पूर्णांक बी है तो ये माइनस करिए, प्लस करिए और माइनस करिए, खत्म। बड़ी को कटा दीजिए, छोटी आना है। बड़ी अगर लाना है, सॉरी, बड़ी को कटाना है, छोटी लाना है, तो ये हो जाएगा 7b में से b गया 6b, और ये 0। अब 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, और 5 में से 1। अब बोलो 6 से कटाओ इसको, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 6 चौका 24, 6 5 30 आया। छोटी संख्या आ गया 245, छोटी संख्या 245 आया। और इसके अंकों का योग निकालना है। क्या निकालना है? अंकों का योग। 5 4 9 और 2 11, अंकों का योग 11, अंकों का योग 11। बहुत बढ़िया, 11 आंसर लाए, 11 लाइए आंसर इसका भाई। दिख रहा है 245। चले आगे। कितना प्रश्न है इस टाइप में? टाइप 40 हो गया, 40। टाइप 2 आ गया, कल बताते हैं। टाइप 2 कल से शुरू होगा, टाइप 2 कल चलेगा।
आपका क्लास। ठीक है, टाइप 2 कल बात करेंगे। तब तक के लिए सभी मित्र को राधे राधे। सिमरन कुमारी, शुभम पांडे, रोशन शियाडी, प्रजापति, स्नेहा पांडे, हाँ पंकज, और कोई है भाई? शिवानी शिपिया, रोशन। चलो, बाकी लोग अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं, सुस्त पड़े हुए हैं। प्रिंस कुमार, गुरु जी आपसे बात करने का मन है, प्लीज सेंड मोबाइल नंबर। जी ऑफिस में आइए। श्वेता शुक्ला, राधे राधे। आर्यन, आदित्य, सिराज, सिमरन, गोलू, चलिए सबको राधे राधे।